से कुछ ऐसा और बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा। आप देख सकते हो कि चेक इन शुरू हो चुका है और काउंटर पर लिखा हुआ भी है VJ884 करके। तो गाइस अभी मेरा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हो गया है, यानी मेरा स्टेप 3 और स्टेप 4 हो गया है। कुछ भी खाने की चीज़ें अगर आप लेके जा रहे हो तो उसे चेक इन बैगेज में ही डालना, कैबिन बैगेज में मत डालना। इमिग्रेशन में कुछ नहीं, बस आपको अपना पासपोर्ट और अपना फ़्लाइट का टिकट मैंने दिया था उनको और अपना वीज़ा भी दे दिया था। गाइस अंदर आते वक्त आपको आपकी सीट नंबर देखनी है, तो सीट नंबर आपको ऐसे दिख जाएगा यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो 24, 25, 26। छठा और आखिरी स्टेप है इमिग्रेशन, और एक बार आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा फिर आप आराम से वियतनाम में घूम सकते हो। इमिग्रेशन जैसे आप क्लियर करोगे वैसे आपको यहाँ पर आना है, स्क्रीन पर देखना है कि यहाँ पर आपका एयरलाइंस और अपना फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ रहेगा, उसके बाजू में बेल्ट नंबर लिखा हुआ रहेगा जैसा मेरा लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। तो इमिग्रेशन के बाद आपको सीधा अपना बैग कलेक्ट करने आना है, अगर आपका चेक इन बैगेज है तो, नहीं तो अगर आपका कैरी बैग है ऐसा तो बस आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं और बाहर जाके थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करते हैं। अब एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करना तो थोड़ा ये मतलब महंगा है, हर एयरपोर्ट पर महंगा रहता है, दुनिया के हर एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करना यानी महंगा ही रहता है। तो मैं थोड़ा कम ही मतलब करेंसी निकालूंगा यहाँ पर और फिर सिटी में जाके करेंसी जो जितनी भी मेरी करेंसी एक्सचेंज कर दूंगा मैं वहीं पर जाके। तो चलिए अब यहाँ से जाता हूँ बाहर और बाहर आपसे मिलता हूँ। तो यही से मैं अपना बैग स्कैन करके बाहर आ गया हूँ। तो अब मैं हूँ आज़ाद वियतनाम में घूमने के लिए और मैं टोटली बाहर आ गया हूँ। और अभी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे इन्फॉर्मेशन डेस्क, वहीं से पूछ लेना आप कहाँ पर आपको जाना है। जैसे मुझे जाना है डिस्ट्रिक्ट 5 में, तो मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कैसे। इतना मुझे पता है कि बस वस जाती है, ऐसे टैक्सी भी जाती है, लेकिन मैं टैक्सी नहीं करूँगा, टैक्सी काफ़ी महंगा रहेगा। तो मैं बस से जाने वाला हूँ, तो बस नंबर कौन सी जाती है वो मैं पूछ लूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं और इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे खरीदना है सिम कार्ड और अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो वियतनाम में जो 3 पॉपुलर सिम कार्ड है वो है विएटेल, वीनाफोन और मोबीफोन। लेकिन वियतनाम में विएटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन सबसे हटकर मैंने वे2गो का सिम कार्ड खरीद लिया था क्योंकि ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था, यानी अप्रॉक्स 500 रुपीज़ में मिल गया था विद अनलिमिटेड डेटा विद वैलिडिटी ऑफ 1 मंथ। तो गाइस अभी मैं यहाँ से थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करने वाला हूँ, कम अमाउंट करूँगा क्योंकि एयरपोर्ट पर काफ़ी महंगा रहता है करेंसी एक्सचेंज करना, तो यहाँ पर रेट भी थोड़ा कम मिलता है। तो मैं बस छोटा अमाउंट करेंसी मतलब छोटा करेंसी अमाउंट एक्सचेंज करूँगा और फिर यहाँ से बस पकड़ के सिटी में जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं बाकी के अमाउंट एक्सचेंज करूँगा। वैसे तो मैं यहाँ से सिर्फ $10 एक्सचेंज करने वाला था, लेकिन ये मुझे $100 के 22,29,000 वियतनामीज डोंग दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर नेगोशिएट करने के बाद ये मुझे 23 लाख वियतनामीज डोंग देने के लिए रेडी हो गए, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट था। इसलिए जब भी आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो, फिर चाहे वो एयरपोर्ट पर ही क्यों ना हो, नेगोशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस ये है यहाँ का टॉयलेट एयरपोर्ट का, तो काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो बस इसे अच्छी तरह से यूज़ कीजिए और बाहर निकल जाइए। अब देखते हो जैसे अगर लिफ्ट मिलती है, तो लिफ्ट मिलना तो मुश्किल है एयरपोर्ट से, लेकिन बस मिल जाएगा। तो बस में बैठ के सीधा चले जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, यानी डिस्ट्रिक्ट 5 में। तो चलिए अब मैं वहीं पर जाता हूँ और फिर आपसे बातें करता हूँ। तो गाइस जहाँ से मैं हाथ मुँह धो रहा था वहीं से मैंने पानी भर लिया, जहाँ पे वॉश बेसिन का था वहीं से पानी भर लिया। तो पीने का पानी है वो, मैं टेस्ट करके देखा एकदम साफ़ सुथरा पानी है, तो मैंने बॉटल भर ली। तो यहाँ पर पानी थोड़ा महंगा है, तो अब मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ और आगे जाके आपसे बाहर जाके बातें करता हूँ। तो चलिए वो भी पीने का ही पानी है, तो जब भी आप आओगे तो वहीं से पानी भर लेना। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर ATM भी है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ से करेंसी निकाल सकते हैं। तो गाइस अभी सिक्योरिटी मतलब ऑफिसर से पूछा मैं कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, तो कौन सी बस पकड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट 5 के लिए यहीं से बस मिलेगी। तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ और वहाँ से बस पकड़ के देखते हैं अब कैसा चलता है। और टिकट विकट का कुछ आइडिया है मुझे, लेकिन अंदर खींचना पड़ता है कि बाहर निकालना पड़ता है, वो आइडिया नहीं है। तो देखते हैं अभी आया हो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो गाइस ऑफिसर से और एक ऑफिसर मिले थे मुझे, तो उनसे बात किया मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट 5 के लिए कोई बस नहीं जाती यहाँ से, आपको डिस्ट्रिक्ट 1 जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट 5 के लिए जाना पड़ेगा।
तो डिस्ट्रिक्ट 1 तो मुझे वैसे भी जाना था क्योंकि यहाँ पर मुझे एक होस्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उनको भी फ़ोन कर लेता हूँ, तो सीधा जाके उनसे ही मिल लेता हूँ डायरेक्ट। तो मेरा मतलब झंझट ही खत्म है डिस्ट्रिक्ट 5 में जाने का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 5 में मैं जा रहा था क्योंकि वहाँ पर मेरा हॉस्टल मैंने बुक किया है, तो इसलिए मैं जा रहा था वहाँ पर। तो खैर अभी पहले 1 में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, फिर उनके साथ ही घूमने का प्लान है आज। तो उनके साथ घूमते घूमते फिर डिस्ट्रिक्ट 5 चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं अंदर बैठता हूँ और बस मैं देखता हूँ कितना किराया लेगा। अभी कुछ आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा कैलकुलेट नहीं किया था कि वियतनामी और डोंग और डॉलर में कितना फ़र्क होता है, रुपया में कितना फ़र्क होता है। तो अभी थोड़ा उसमें खेलना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा कितना 1 रुपया यानी कितना होता है। तो शायद 300 के आसपास होता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं जाता हूँ यहाँ से बस पकड़ के डिस्ट्रिक्ट 1 और फिर मैं आपसे वहीं पर जाके बातें करता हूँ। तो गाइस अभी मैंने टिकट निकाली है और 5000 डोंग लिया है, यानी तकरीबन कितना होगा पता नहीं, मैं स्क्रीन पर लिख दूँगा। तो 5000 लिया है और 5000 मांग रहा था वो इसके लिए, लगेज के लिए। तो मैंने मतलब मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं अकेले बैठ रहा हूँ, फिर भी वो मांग रहे थे। तो 5000 टू डिस्ट्रिक्ट 1 और बस नंबर है 152। तो चलिए अब मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट 1। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन देखते जितना भी टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचना है मुझे। और फिर डिस्ट्रिक्ट 1 से ही शुरुआत करते हैं इस कंट्री को एक्सप्लोर करने की। बाय द वे स्वागत है आपका वियतनाम में। इस तरह की बाइक आपको अभी दिखते ही रहेगी। तो अभी चलिए अब मैं आपको बाहर के दर्शन करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि बाहर आएगा। तो बस नंबर 152 टू डिस्ट्रिक्ट 1 और अमाउंट लेगा 5000 रुपीज़। लगेज रहेगा तो और 5000 मांगेगा, तो आपके ऊपर है अगर आप उससे नेगोशिएट कर पाते हो तो। मेरे सामने एक फॉरेनर थी, उन्होंने दे दिया, तो थोड़ा नेगोशिएट करिए, थोड़ा मनाइए, हंसीए, बोलिए, जॉली जैसा बनिए और उनको थोड़ा मतलब अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए उनको थोड़ा नेगोशिएट कीजिए और प्राइस उनसे घटाइएगा। तो चलिए लगेज के लिए कभी पैसे मत देना आप, अगर आपसे मांगे तो उतर जाना। हम लोग क्या बैठ गए थे ना, तो ये इश्यू हो गया, इसलिए वो भी उतरने भाई। तो खैर ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट 1 और देखते अभी 5000 कितना होता है, नहीं पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। घर जाके रूम पर जाके देखते, रूम पर तो नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट 1 जा रहा हूँ, तो बाद में कैलकुलेट करके आपको बता दूँगा। शायद गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर मैं आने वाला हूँ, यहाँ पर तो आना बनता ही है, शायद कॉलेज है, शायद हिस्टोरिकल कुछ लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा यहाँ पर आके। भाई साहब ये है हो ची मिन्ह सिटी की बस। तो बस है कुछ ऐसा और बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा। फाइनली मैं आ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट 1 में और अब बस यहाँ पर एक का वेट कर रहा हूँ मैं। तो अब वो जो होस्ट है वो आने वाले यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे ये लोकेशन दी है और अब मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर भी हॉस्टल काफ़ी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट 1 काफ़ी नज़दीक भी पड़ता है और हॉस्टल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी वही रेट मिलता है जो डिस्ट्रिक्ट 5 में मिलता है। तो अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ उनका और लोड थोड़ा ज़्यादा है मेरे बैग का। तो अब देखते हैं कब आएंगे वो आने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और ये है नज़ारा यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चल के यहाँ से। तो डिस्ट्रिक्ट 5 तकरीबन 27 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जो होस्ट है वो आ रहे हैं, लेकिन उनको और 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा मैं सीधा चले जाऊँ वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि बैग भी ज़्यादा है मेरे पास और मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इसलिए अब मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ और जब आएंगे तब उनको मैं अपना लोकेशन दे दूँगा, तब मिल लेंगे उनसे।
तो चलिए अब मैं सीधा जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में, और वहाँ पर एक बार बैग रख दूँगा तो फिर टेंशन दूर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते सीधा वहीं पर। यहाँ पर तो बहुत सारे शॉप्स हैं, तो अच्छा आगे सिम कार्ड भी मिल रहा है। मुझे सिम कार्ड इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इनसे मिलना था और इनको कांटेक्ट करना था, इसलिए मैंने सिम कार्ड ले लिया था। तो फिर अब लेकिन वैसे भी सस्ते में पड़ा सिम कार्ड। नेगोशिएट किया मैंने हमेशा की तरह, प्राइस एकदम कम में मिला है मुझे। मतलब नेगोशिएट किया मैंने, वहाँ पर भी नेगोशिएट किया, और वहाँ पर जब करेंसी एक्सचेंज हो रहा था तो मैंने वहाँ पर भी मैंने नेगोशिएट किया। और जो आए थे भिवंडी से, उनसे भी बात किया था मैंने, तो उनको भी कहा था मैंने कि नेगोशिएट करना, क्योंकि वो नेगोशिएट करेगा तो आपको ज़्यादा करेंसी दे देगा वो, और वो मान भी रहता है वो। तो एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं कि आपको जब वो कहेंगे तो वही फिक्स अमाउंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेगोशिएट कीजिए तो आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, जैसे मैंने किया। तो चलिए तो दूसरे लोकेशन पे आ गया हूँ मैं। मुझे लगा मैं उसी पार्क में आ गया हूँ जिस पार्क को मैंने देखा था। फिर मैं आगे जा रहा हूँ। यार वियतनाम तो टोटली डिफरेंट है यार, एकदम डिफरेंट। तो मेरे पीछे खड़ी है अपने देश की रॉयल एनफील्ड जो यहाँ पर भी किसी ने ख़रीद के रखा है। तो अपने देश का रॉयल एनफील्ड वियतनाम में भी चल रहा है। रॉयल एनफील्ड डेजर्ट स्टॉर्म है वो। तो यहाँ पर भी लोग शायद फ़ैन है रॉयल एनफील्ड के। यहाँ पर तो मैक्सिमम होंडा की स्कूटर मुझे दिखाई दे रही है, बाइक से ज़्यादा तो स्कूटर ही दिखाई दे रही है। वेस्ट बाइक देखा मैंने, और एक होंडा तो बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। होंडा का जो मॉडल है वो अपने देश में नहीं, ये काफ़ी बढ़िया मॉडल है यार, एकदम मतलब देखने में भी अच्छा दिख रहा है, एकदम हैवी दिख रहा है एकदम, ये होंडा की जितनी भी स्कूटर है वो। खैर अब जा रहा हूँ आगे, अब और 20 मिनट लगेगा मुझे चलते चलते। तो गाइस मैं अपने हॉस्टल में गया हूँ, क्योंकि जो मेरे होस्ट थे वो आ गए, तो वो चाहते मुझसे मिलना, तो मैं वापस घूम गया। हालांकि मेरा हॉस्टल हार्डली 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन मैं वापस पीछे आ गया हूँ, यानी 8 मिनट पीछे आ गया हूँ मैं। तो अभी चलते आगे, और स्टॉप खुल गया है तो मैं जा रहा हूँ आगे। सिंगापुर में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर वैसा नहीं है, फिर भी थोड़ा संभल के चलना पड़ता। तो चलिए अब उनको मैसेज करता हूँ मैं कि कहाँ पर हूँ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए, तो यही है वो। तो शी इज़ न्यूजियन राइट, व्हाट्स योर नेम? सोफ़ी राइट, या तो शी सोफ़ी, और इनसे ही मिलने में यहाँ पर आया था। तो इन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो बस अभी मैं यहाँ पर इनके साथ कॉफ़ी पी रहा हूँ, और फिर कॉफ़ी पीकर यहाँ से आगे निकलूँगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से बाहर आ गए, माई लाइफ कॉफ़ी से बाहर आ गए, और अब मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में। तो ये उनकी स्कूटर है, तो आप स्कूटर उनकी देख सकते हो। वो थोड़ा शर्माती है, लेकिन आप उनकी स्कूटर तो देख ही सकते हो। तो ये उनकी स्कूटर अटीला राइट, अटीला स्कूटर है, और इसका जो स्पेस है वो कितना है, ये आराम से इसमें 2 हेलमेट जा सकते हैं। और यहाँ पर उनका पेट्रोल है वो यार, तो पेट्रोल ही तो वो यार है, पेट्रोल है, और ये उनकी स्कूटर है। तो बस अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ हॉस्टल में, और फिर वापस हम लोग मिलने वाले हैं शाम को। तो देखते भी कहाँ पर जाना है, प्लान कुछ बना है एक जगह जाने का यहाँ। तो अब मुझे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लोग को हेलमेट पहनना पड़ता है। तो चलिए अब मैं जाता हूँ, और फिर आपसे बातें करता हूँ आगे जाकर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, और हुइन जो है मुझे छोड़ रही है। तो बस अभी हम लोग साथ में जा रहे हैं, और मज़ा आ रहा है स्कूटर पर बैठ कर। हमेशा मुझे पीछे बैठने मज़ा आता है, तो इस बार भी पीछे बैठा हूँ। तो मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ पर एक्चुअली दोनों को हेलमेट पहनना पड़ता है, तो ऐसा रूल है। अभी तो हमारे यहाँ पर भी रूल निकला है मुंबई में। तो बस हेलमेट पहना हो, और इन्होंने भी पहना है हेलमेट, और अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल में।
मुझे मुंबई की याद दिला रहा है, क्योंकि मुंबई में भी ठीक ऐसे ही ट्रैफिक होता है और काफ़ी सारी बाइक्स होती है, तो मुंबई की याद दिला रहा है मुझे। लेकिन वहाँ पर तो गाड़ियाँ भी दिखती है, यहाँ पर तो गाड़ियाँ कम और बाइक ज़्यादा दिख रही है, यानी 2 व्हीलर ज़्यादा दिख रही है, खास करके स्कूटर, वो भी होंडा की। और फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुँच ही गया। Xin chào. Xin chào em.